नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं करी है तो अब आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में कैसे एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करें जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर का आपको अलग अलग नोटिफिकेशन जो आपको आया है उसमें अलग अलग आपको पोस्ट देखने को मिला होगा। अभी सवाल ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि अभी तक सर अब तैयारी नहीं शुरू करी है, या फिर ये सवाल आता है कि क्या 2 मंथ्स इनफ हैं? 45 से 50 दिन क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए इनफ है? अब सवाल ये आता है, पहली चीज़ तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसका फाउंडेशन या बेसिक्स आपके कितने हैं? कितनी तैयारी है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, फाउंडेशन आपका कितना सॉलिड है। अगर वही नहीं है तो फिर दिक्कत है, और अगर वो थोड़ा बहुत भी है, मतलब 10% 20% भी आपको तैयार है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले भी आपको आते हैं, तो आप यकीन मानिए कि 45 से 60 डेज तक मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। मतलब 2 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी करके बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें अगले 2 महीने तक करनी है। और अब आपको डिले नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन, इससे ज़्यादा अगर आपने डिले किया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप ये मत समझिए कि हमारे पास टाइम है, अभी हम 1 हफ्ते और रिलैक्स कर लेते हैं, जब तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा हम रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं एक एक सिंगल एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के लिए भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूँ। एक सिंगल सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, इसका मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूँ। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिंगल सीट के लिए कितनी लड़ाई है, मतलब कितना कंपटीशन है। तो आपको आने वाले 2 महीने में जो भी दिन है आपके पास, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 60 डेज, इसमें कैसे हमें तैयारी करनी है जिससे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले हम एग्जाम लेते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर दोस्तों हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा पार्ट ए जिसमें बेसिकली हम लोग रखेंगे यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोर्शन, और दूसरा हमारा पार्ट बी जिसमें हम लोग रखेंगे टेक्निकल पोर्शन। ठीक है। अब अगर फाइनेंस वाले हैं तो उनके लिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको फाइनेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर लॉ वाले हैं तो उनके लिए लॉ की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका सर्वे वाले हैं तो आपके लिए उनको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ऑपरेशंस वाले हैं तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऑपरेशंस में है क्या, ये समझिए। आपका एक तो फिजिक्स है, दूसरा आपका मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, तीसरा आपका बिजनेस मैनेजमेंट है। और अगर एविएशन इंडस्ट्री जो हमारा पार्ट है आपका जीके का, जिसमें आपका क्वांट्स है, इसमें नॉन टेक में रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। मैं एविएशन इंडस्ट्री को कर देता हूँ इधर। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि जो दूसरी पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि नॉन टेक्निकल के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और टेक्निकल पोर्शन के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। अब आपके पास, मैं मान के चलता हूं कि आप, चलिए मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट 45 डेज या 50 डेज हैं, 50 दिन है। अब इन 50 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल बनाइए ऐसा कि एटलीस्ट आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स आप दीजिए। 7 to 8 आवर्स आप अपना टाइम टेबल निकालिए, कैसे भी करके 7 से 8 घंटे आपको डेली देने। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि मेरा अगर नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है तो मैं नॉन टेक्निकल में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दूंगा, बस मुझे सिर्फ 2 घंटे देने हैं। अब नेक्स्ट 50 डेज का टारगेट है तो आप क्या करिए, नेक्स्ट 50 डेज में हर एक सब्जेक्ट से आप टॉपिक निकाल लीजिए। टोटल टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे कैसे भी करके इन टॉपिक्स को एटलीस्ट 50 डेज में कंप्लीट करना है। ये सारे आप टॉपिक्स निकाल लिए आपने। जैसे क्वांट्स में मान लीजिए 15 टॉपिक हैं तो 15 के 15 टॉपिक्स आपने रख लिए। रीजनिंग में मान लीजिए 10 टॉपिक हैं, 10 हो गए। इंग्लिश में मान लीजिए 10 टॉपिक हैं या 15 टॉपिक हैं, तो ऐसे 40 टॉपिक हो गए। जीके में मान लीजिए आपको 10 टॉपिक हैं, तो सारे टॉपिक्स के आपने नाम लिख लिए डे वाइज, डेट वाइज, मतलब कि डेट लिखिए, डेट के आगे टॉपिक लिखिए। और आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, एटलीस्ट इतना कर लीजिए ताकि आप कुछ तो कर पाएँ। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि हमारा जल्द से जल्द हमारी तैयारी भी हो जाए, हमारा एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हो जाए। तो नेक्स्ट 50 डेज़ में आपको डेट वाइज़ टॉपिक लिखने हैं, और उस डेट पे वो टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है? 2 घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रांग है तो आपको यहाँ पर टाइम कम देना, और अगर आप इसमें वीक हैं तो आप यहाँ पे 4 घंटे कर लीजिए, 4 आवर्स। तो आप सोचिए, आप एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं, क्या 4 घंटे में आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे?
बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आप यूट्यूब पर देखिए, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, गूगल पे जाइए, बुक्स लेके आइए, कहीं से भी पढ़िए। एटलीस्ट कोशिश करिए कि 4 घंटे में एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, ठीक है? सेम ऐसे ही अगर हम फिजिक्स, मैथ्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री के भी टॉपिक्स निकालेंगे, जो सब टॉपिक्स, इनको अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखिए 50 ही टॉपिक आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 आगे पीछे हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। जो ईज़ी टॉपिक्स हैं उनको मर्ज कर दीजिए, 2 टॉपिक 1 दिन के लिए कर दीजिए। और अगर कुछ बड़ा है, कुछ डिफ़िकल्ट है, तो आप उनको एक टॉपिक को 1 दिन रखिए। तो आप एटलीस्ट, मैंने क्या बोला, फिर वही चीज़, अगर ये आपका सब्जेक्ट जो टेक्निकल वाला पोर्शन है अगर स्ट्रॉन्ग है तो टाइम कम रखिए, वीक है तो आप यहाँ पर इसको 6 आवर्स कर सकते हैं, 6 घंटे। अब आप खुद सोचिए, क्या 6 घंटे में आप एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना, क्यों नहीं पढ़ सकते? और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, क्या इसमें आप 4 घंटे में नहीं पढ़ सकते? बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सोचिए, आपको सिर्फ अगले 50 दिन तक 10 घंटे डेली देना है कि नेक्स्ट, सोचिए आपके 500 आवर्स आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और पूरी सीरियसली एकदम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप यकीन मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ, अगले 500 घंटे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब चॉइस आपकी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, मेहनत आपको करनी है, आप करते हैं नहीं करते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, क्या करना है। अब आपने क्या कर लिया, 4 आवर्स में आपने एक टॉपिक निकाला, 6 आवर्स में आपने इधर एक टॉपिक निकाला। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको 1 आवर और निकालना है एक्स्ट्रा। अब आप बोलेंगे 11 घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो फिर या तो आप देख लो पढ़ाई कर लो, या फिर आप अपना जो भी आपको टाइम निकालना है, जहाँ पर भी वेस्ट करना है वो कर लो। आपके लिए मैंने क्या बोला, अगर आपको टेक्निकल पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो तो 6 घंटे मत पढ़ो, आप 4 घंटे कर लो, 3 घंटे पढ़ लो। नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहते हो, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो भाई 2 घंटे कर लो, इसको 2 आवर्स कर लो, इसको 5 आवर्स कर लो। ये भी 5 आवर्स भी ज़्यादा लग रहा है, इसको आप 4 आवर्स कर लो। तो 6 घंटे क्या, 24 आवर्स में भी 6 घंटे भी आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आपको दिक्कत है, फिर आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है भाई, मेरे बहुत कंपटीशन है एक-एक सीट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में लेंगे, लाइटली लेंगे, लाइटली मत लीजिए, बहुत कंपटीशन है। मैंने देखा है ना पिछले 10 साल में, बाद में फिर रोते हैं बच्चे, सर मेरा 0.25 मार्क्स से रह गया, सर मेरा 0.50 मार्क्स से रह गया, सर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं, कॉल पे कॉल आते रहते हैं, सर बताइए मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत, मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, तो आप करो ना, इसको क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको बता दिया, 2 आवर्स 4 आवर्स जो भी है ये आप अपना डिसाइड करो। बस एटलीस्ट 1 आवर आपको रखना है, किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। तुम कुछ करो चाहे ना करो, ये तुम्हें रोज करना है। कुछ करो चाहे ना करो, एक मॉक टेस्ट रोज लगाना। एटलीस्ट ओपन करके देखो, खोल के तो देखो उसमें क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन है, कुछ तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे किया जाता है। थोड़े बहुत एटलीस्ट आप एक एक पेपर खोलोगे, मान लो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन में चलो तुम एटलीस्ट 5 तो अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद लगेगा, बोर लगेगा, अरे छोड़ो हटाओ, कौन करे, हटाओ बंद करो, कोई बात नहीं, बंद कर दिया कोई बात नहीं, 5 तो अटेम्प्ट किए। नहीं करने से बहुत बेटर है कि 5 अटेम्प्ट करना। तो जब आप 5 अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे किया जाता है, अच्छा ये ऐसे होता है, कैसे धीरे धीरे फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और ऐसे ही सारी चीज़ें करी जाती हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपके बेसिक्स और फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब आप एवरेज भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग है, एवरेज भी हैं, तो भी मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पर ये आपका क्या बोलते हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन प्लस टेक्निकल पोर्शन आता है, और अगर आपका थोड़ा भी आपका बेसिक्स या फाउंडेशन स्ट्रांग है, एवरेज भी है, तो आप यकीन मानो कि 3 मंथ्स में आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती, वो बोलते हैं सर मुझे तो पता ही चला, जिस दिन उसका लास्ट डेट था मुझे उस दिन नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, और मैंने बस 2 महीने सीरियसली पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने लास्ट में 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन पढ़ के क्रैक किया है। तो अब आपकी बारी है, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको बोल दिया है, अगले 500 घंटे आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अब चॉइस आपकी है। कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।